हेलो स्टूडेंट, मैं शीत कुमार महतो यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के भारती भवन बुक से प्रायिकता चैप्टर, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान इसका कंसेप्ट होता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ ले तो इसमें एक भी नंबर आप गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, सारा नंबर आपके झोली में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ना, तब क्या होगा कि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके YouTube तक पहुंचेगा, ठीक है, और आप देख पाइएगा, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ अब प्रायिकता का कंसेप्ट। तो ये प्रायिकता का मतलब तो जानते हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी होता है अंग्रेजी इसका, ठीक है। प्रायिकता और इसमें संभाविता भी, प्रायिकता और संभाविता दोनों कंजुगेट कर दिया जाता है, दोनों जोड़ कर बताया जाता है, ठीक है। तो प्रायिकता में सबसे प्रमुख बात याद रखना है हम लोगों को क्या, कि प्रायिकता की पहले फॉर्मूला क्या होता है। इसमें घटना जो घटित होता है प्रायिकता में, इस संसार में जितने भी घटना घटित होते हैं एक ही बार एक समय में घटित हो सकते हैं। एक समय में दो घटनाएं घटित नहीं होती है। कोई भी घटना घटित होगा तो वन टाइम वन इवेंट, ठीक है। अरे संसार में जो भी घटना घटता है, ज़रा सोचो कि कुछ भी घटना घटा तो वह एक टाइम में एक ही घटना घट सकता है, दो घटना घट सकता है? नहीं घट सकता है। अगर घटना फिर उसी प्रकार का घटा तो क्या होगा, समय अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से 1 तक होता है, ठीक है। संभव घटना घटित होने की प्रायिकता, यहाँ से हम चालू कर रहे हैं कि संभव घटना घटित होने की असंभव घटना हो जाएगा, और 1 से अधिक जो होगा वो भी क्या होगा, असंभव घटना हो जाएगा। मतलब कि इतना याद रखना कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1, 0 से 1, अर्थात कोई भी घटना घटित होगा तो एक समय में एक ही बार घटित होगा। कोई भी घटना घटित होगा एक समय में एक ही बार घटित होगा। ये हो गया इवेंट, ठीक है, मतलब कि घटना घटित होने की प्रायिकता। तो किसी घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, सदैव 1 होती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, तो क्या होगी, 1, ठीक है। हाँ, और असंभव घटना की प्रायिकता, देखो प्रायिकता को किससे, PE से डिनोट करते हैं, PE। अब P से होता है प्रोबेबिलिटी और E से होता है इवेंट। P से होता है प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता, और E से होता है इवेंट मतलब कि घटना, ठीक है। तो प्रायिकता का मतलब क्या है, घटना घटित होने की संख्या। तो 1 टाइम 1 घटना होगा ना, एक ना घटना होगा भाई, तो 1 टाइम 1 इवेंट, यही ना। तो यहाँ पे अब PE बराबर होता क्या है कि PE बराबर NE बट्टा NS, ठीक है। PE बराबर क्या होता है, NE बट्टा NS। अब हाँ, अब कहोगे कि ये जो N है यह क्या है, तो ये नेचुरल नंबर है, संख्या है। N मतलब नंबर ऑफ इवेंट, E से इवेंट माने घटना होता है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे, इसमें बीच में E रहे, मतलब ये ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब का होता है, मतलब कि ये अंदर क्या है, इवेंट। इवेंट मतलब कि हिंदी घटना। तो घटना की चाहे का संख्या, घटना का संख्या, तो इसको क्या कहोगे, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट मतलब कि संभव घटनाओं की संख्या। असंभव घटना की संख्या नहीं बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, संभव घटनाओं की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे S दिया है, S मतलब क्या होता है, कुल, ठीक है। इसका योग तुम लोगों ने पढ़ा होगा किसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज में, समानांतर सीरीज में नहीं पढ़े हो कि अगर S लिख दिया तो S का मतलब क्या होता है, योग होता है, योग जोड़, ठीक है। NS नहीं होता था, निकालना है, ठीक है। तो S मतलब क्या होता है, जोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या कहोगे कि कुल बारंबारताओं, कुल घटनाओं की संख्या। अब बट्टा में यह क्या हो गया, कुल, बोलो, ये हो गया घटनाओं की संख्या, संभव घटनाओं की संख्या। अब बट्टा ई का हो गया कुल घटनाओं की संख्या। ये हुआ संभव घटनाओं की संख्या, इसको क्या कहोगे, घटनाओं की संख्या। संभव घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या बराबर प्रायिकता, PE, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने अपने तरीका से एक फार्मूला बना दिया है कि इसको अगर हम कहें प्रायिकता, प्रायिकता बराबर हम इसको क्या कह दिए, वह, इसको क्या कह दिए
कुल। ये आसान लग रहा है ना। प्रायिकता बराबर वह बटा कुल, वह माने जो पूछा गया वह, ठीक है, और कुल माने टोटल योग, समझा। तो प्रायिकता बराबर क्या हो गया, वह बटा कुल। ये थोड़ा ट्रिक समझ लो या लॉजिक समझ लो जो भी, ठीक है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला यही है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये तो प्रायिकता हो गया। प्रायिकता का सूत्र बस एक ही है और कुछ नहीं है, बस इस पे ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने बता ही दिया कि संभव घटनाओं की संख्या क्या होती है, संभव घटनाओं की संख्या एक, और कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से, ठीक है। असंभव घटनाओं की संख्या 0, असंभव घटनाओं की संख्या 0। चलो तो थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग कि कोई भी घटना घटित होगा, चाहे समझ लो कोई भी घटना घटित होगा तो 1 से ज़्यादा नहीं और 0 से कम नहीं। अरे 0 से कम कोई घटना घटित हुआ तो इसका मतलब घटना घटित ही नहीं हुआ ना। तो 1 से अधिक अगर घटना घटित हुआ तो ये भी समझो कि घटना घटित ही नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि कोई भी घटना घटित होता है क्या, एक ही बार एक समय में, ठीक है। तो इतना ही जानना था। अब आगे अब बताएंगे तुम लोगों को। चलो बता दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं साधित प्रश्न से। चलो साधित प्रश्न में बोला क्या, इसमें का साधित प्रश्न एगो बता दे रहे हैं, इसके बाद बताएंगे तुम लोगों को प्रश्नावली, या प्रश्नावली बता दे, बोलो साधित प्रश्नावली। चलो बता दे रहे हैं। बोला कि एक सिक्के की एक उछाल में पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता निकाले। देखो एगो सिक्का फेंका गया, सिक्का को फेंक रहे हो, अरे टॉस नहीं करता है क्रिकेट में। तो चलो बोला कि एक सिक्के के फेंक में, या मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक सिक्के को फेंका गया। मान लो एक सिक्कों को उछाला गया चाहे फेंका गया, ठीक है। तो घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी। बोला कि एक सिक्के को फेंका गया तो घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी। अरे एक को ना सिक्का फेंका गया है, तो देखो एगो सिक्का फेंका गया है, तो यहाँ पे एक सिक्का अगर फेंकेंगे तब परिणाम क्या आ सकता है, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, एक सिक्के को फेंकने पर संभव परिणाम। एक सिक्का फेंक रहे हो तो संभव परिणाम, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। एक को ना सिक्का फेंक रहे हो, तो मान लो एक सिक्का मैंने फेंका तो पहला बार हेड आ गया और दूसरा बार क्या आया, बोलो तो टेल आया। पहला बार हेड और दूसरा बार क्या आया, टेल आया। एक सिक्का फेंक रहे हो तो हेड ना था टेल, तो इसके संभव परिणामों की संख्या, परिणाम तो ये हो गया, और परिणामों की संख्या क्या हो गया, 2। परिणामों की संख्या 2, यानी कि संभव परिणाम हो गया हेड या टेल, उसकी कुल संख्या क्या हो गया, 2। तो इसमें क्या बोला है, सवाल में बोला है कि घटनाओं मतलब कि एक सिक्के को फेंका गया, ठीक है, तो घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। अब घटना में 1 नंबर में दे दिया, 1 नंबर घटना में दे दिया कि हेड आने की, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता। पहले में क्या बोला कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता बोला तो देखेंगे कि हेड इसमें कितना बार आया है, एक के बार ना हेड आया है। तो हमने एगो फार्मूला बताया था कि हेड आने की प्रायिकता,
तो वह बटा कुल, वह बटा कुल। पूछा क्या? अरे पूछ क्या रहा है भाई? हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हेड कितना बार आया है? एक बार। तो वह यहाँ पे वह के जगह पे क्या लिखा, मतलब कि एक लिख दिया। उसके बाद यहाँ थोड़ा लिख दो, ऐसे लिखो वह बटा कुल। मतलब कि क्या पूछा कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना बार आया? एक बार आया। तो एक बार हेड आया तो एक, अब बट्टा में कुल क्या है देखो 2 है ना, तो यहाँ लिख दिया, यही होगा आंसर। ठीक है, चलो दूसरा नंबर अगर कंसेप्ट में कह दे कि टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता बोले, टेल आने की प्रायिकता। अब टेल आने की देखो तो टेल कितना बार आया? ये वही रहेगा लॉजिक, क्या वह बटा कुल। ये नहीं भी लिख सकते हो, समझने के लिए बोले हैं, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और ज़्यादातर बेनिफिट रहेगा कि ये तो हम समझने के लिए लिखे हैं, तुम लोग ये भी लिख सकते हो। अच्छा ये भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं है। तो अब क्या लिखेगा? वह बटा कुल। तो वह क्या क्या पूछ रहा है बोलो तो? ये क्या पूछ रहा है? कितना बार आया? एक बार। कुल कितना है? इसका भी आंसर हो गया। समझ लिया? चलो तो इसको थोड़ा छापो, इसके बाद बताते हैं थोड़ा देर में। नेक्स्ट यदि आप लोग, चलो तो एक सिक्के को फेंक लिया, ठीक है। अब फेंकते हैं 2 गो सिक्का, और 2 सिक्के को फेंक कर देखते हैं कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो अब लिखेंगे थोड़ा, दो सिक्कों कितने सिक्के फेंके जा रहे हैं? यहाँ से 2 सिक्के फेंके जा रहे हैं। कितने सिक्के? 2 सिक्के। तो जब 2 सिक्के को फेंकेंगे तब परिणाम क्या क्या आएगा यह देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? परिणाम। तो अगर 2 सिक्का फेंक रहे हो, अगर 2 सिक्का फेंक रहे हो तो 1 टाइम 2 सिक्का फेंकेगा, मतलब 2 सिक्का फेंकेगा। अरे दोनों हाथ में कई गो सिक्का लेगा, ऐसे टॉस करेगा, 2 सिक्का एक ही साथ फेंकोगे। तो एक साथ जब 2 सिक्का फेंकोगे तो दोनों सिक्का पर अलग अलग परिणाम, एक ही परिणाम, कुछ भी ऐसा 2 परिणाम आएगा ना एक साथ। तो एक साथ कितने परिणाम लिखोगे? 2 परिणाम। मान लो कि फर्स्ट में मैंने क्या लिखा कि एक साथ जब 2 सिक्का फेंक रहे हैं तो फर्स्ट में दोनों पर क्या आ गया? हेड आ गया। दोनों पर क्या आ गया? हेड आ गया। उसके बाद क्या आया? पहले पर हेड आया और दूसरे पर टेल आया। उसके बाद क्या हुआ? पहले पर टेल आ गया, दूसरे पर क्या आया? हेड आया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि दोनों पर टेल आ गया। यही ना परिणाम आ सकता है। जब 2 सिक्का फेंकोगे तो यही परिणाम आ सकते हैं, या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, नहीं तो एक पर हेड एक पर टेल आएगा, नहीं तो उसके बाद एक पर टेल और दूसरे पर क्या आएगा? हेड आएगा, और नहीं तो दोनों पर टेल आएगा। हाँ, टेबल पॉइंट बता रहे हैं, थोड़ा सा नोट में ऐसे लिख सकते हो कि हेड को एगो तो कहेंगे हेड, एगो कहोगे का थी शीर्ष, और एगो कहोगे का थी चित्त ना। ये 3 नाम हेड का हो गया। और टेल का नाम हो गया, एक तो टेल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? पट। ये नाम टेल का है, ठीक है। तो इसको याद रखोगे, नहीं तो कभी कभी पूछ देगा तो कंफ्यूजन पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिक्के को फेंकने पर संभव परिणाम क्या मिला? HH, HT, TH और TT, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या कितनी हो गई बताओ तो? कुल संख्या 1, ये एक ही गनोगे, 2, 3, 4। कुल संख्या कितना? 4। कुल संख्या क्या हो गया? 4। हाँ, तो यहाँ से एक ट्रिक सोच लो कि अगर हम बता दें, थोड़ा सा ट्रिक जान, ठीक है। तो ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक 1 समझ लेना कि जब संख्याएं सम हो, मतलब सिक्कों की संख्या क्या हो? सम हो, तो स्क्वायर कर दोगे
तो उतना ही समझो कि क्या आएगा, उसके कुल परिणाम होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संख्या क्या था, 2 सिक्का। कितने सिक्के फेंके जा रहे हैं, 2 सिक्का। कितने सिक्के, 2 सिक्के फेंकने थे। कितने सिक्के फेंकने थे, 2 सिक्के फेंकने थे। ठीक है, तो 2 सिक्के फेंकने थे, तो यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा इसका कुल परिणाम। n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। तो ऐसे कहोगे कि कुल परिणामों की संख्या बराबर n स्क्वायर। तो n कितना है, कितना नंबर, मतलब कौ गो सिक्का फेंकना है, 2 गो सिक्का फेंकना है। और कब, जब सम हो तब। सम यहाँ पे लिख लेंगे, सम हो तो क्या, सिक्के सम होने चाहिए। क्या सम होना चाहिए, सिक्का सम होना चाहिए। तो यहाँ कौ गो सिक्का फेंकल जा रहा है, 2 सिक्का फेंका जा रहा है ना, तो सम है। तो सम है तो क्या करोगे, स्क्वायर कर लोगे। क्या हो गया, बोलो तो, 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं। इसी प्रकार अगर 3 गो सिक्का फेंका जाएगा, 4 गो सिक्का, 3 गो तो सिक्का विषम हो गया, 4 गो सिक्का फेंका जाएगा तो कितने परिणाम, 16 परिणाम। अगर 6 गो सिक्का फेंका गया तो 36 परिणाम। अगर 8 गो सिक्का फेंका गया तो 64 परिणाम। तो इस प्रकार से कुछ परिणाम आएंगे। ठीक है, अगर परिणामों की कुल संख्या पता लगाना हो सिक्के को फेंकने के समय, ठीक है, तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो स्क्वायरिंग के समय, स्क्वायरिंग जैसे। ठीक है, मतलब कि सम अगर होगा तो स्क्वायर करते चलो, n का स्क्वायर। ठीक है, अगर विषम हो तो इसके लिए भी बता दे रहे हैं ना, तो इसके लिए बताएंगे कब, अभी नहीं, इसके लिए बताएंगे जब 3 गो सिक्का फेंकेंगे तब। अभी तो 2 गो ना फेंक रहे हैं, तो 3 गो सिक्का फेंकेंगे तो इसका ट्रिक बताएंगे। चलो अभी ये संभव परिणाम, ये तो था ट्रिक, तो इसको थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब परिणामों की संख्या, ये परिणाम, कुल परिणाम इतना हुआ, परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई, 4। अब पूछ देगा सवाल, सवाल नंबर 1, अगर कहेगा कि हेड आने की पड़ेगी, 2 सिक्कों को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता, 2 सिक्कों को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को जब फेंकेंगे तो हेड आने की प्रायिकता क्या बताना है, 2 सिक्कों को फेंकेंगे तो हेड आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को फेंकने पर किसकी प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, यही ना। तो अगर इस तरह से पूछ दिया कि हेड आने की प्रायिकता, तो देखेंगे कि इसमें कितने बार हेड आया है, माने कितने पर हेड आया है। अरे इसमें तो हेड आया है कि नहीं आया है, इसमें भी हेड आया है, इसमें भी हेड आया है, केवल इसी को छोड़ दिया है, मतलब जिसमें हेड नहीं आया उसको छोड़ दो। ठीक है, तो लिखोगे कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 2 सिक्कों को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता क्या निकालना है हमको, हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि NE/NS लिख सकते हो कि नहीं, NE/NS। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हेड आने की प्रायिकता देखना है, तो देखेंगे कि कितने पर हेड आया है, 3 पर। अरे कितने पर हेड आया है, 3 पर हेड आया है ना। देखो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, चौथा पर हेड नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि इसकी संख्या क्या हो गई 3 और कुल कितना आया है देखो तो यहाँ पे बताया है ना, इसका मतलब कुल होता है तो 4, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिख लो फिर आगे बताते हैं। वीडियो कॉल करके समझाइए। चलो तो अब मैं बताता हूँ 3 सिक्कों को फेंक कर। ठीक है, कि 3 सिक्कों को फेंकने पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि 3 सिक्कों को फेंकने पर जब 3 सिक्के फेंकेंगे तो क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ परिणाम, प्रयोग भी करने लगा। चलो जब 3 सिक्का फेंक रहे हैं तो देखो 1 टाइम 3 सिक्का फेंकना है। अब मतलब एक ही साथ 3 सिक्का, तो एक ही साथ जब 3 सिक्का फेंकेंगे तो
ए लड़का, तुम अपना प्रोग्रामिंग चालू कर दिया, रहो बैठो, बैठ जाओ। देखो एक ही समय क्या कर रहे हो, कितने सिक्के फेंक रहे हैं, 3 सिक्के फेंक रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पे जब सिक्का फेंका 3 को, तो 3 पॉइंट, अरे 3 प्रकार आएगा ना यहाँ पे। तो मान लो पहले बार जब 3 को सिक्का फेंका तो तीनों पर हेड आ गया, दूसरे बार फेंका तो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पर क्या आ गया, टेल। फिर उसके बाद फेंका तो पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी क्या आ गया, टेल आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फेंका तो पहले पर टेल, ठीक है, पहले पर टेल, दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी टेल आ गया, ठीक है। इसके बाद जब फेंका तो पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, ठीक है, नहीं पहले पर टेल, दूसरे पर टेल और तीसरे पर क्या आया, हेड आया। फिर फेंका तो पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर भी हेड आ गया। उसके बाद जब फेंका है तो पहले पर क्या आया, हेड, तो पहले पर टेल और नहीं, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और फिर पहले पर, तीसरे पर हेड, ठीक है। इस प्रकार से कौन होगा, मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7, एक छूटा हुआ है क्या, सुनो, एक और परिणाम छूटा, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल। तो इस प्रकार से कुछ परिणाम आ सकते हैं, मतलब कि 3 सिक्का को जब फेंकेंगे तो इतना ही परिणाम आएगा, इससे ज़्यादा परिणाम नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पहले इस तरह से सीक्वेंस में लिखते चलना, तब समझ में आएगा ज़्यादा, और सही भी लिख सकते हो। तीनों पर हेड लिखेगा, फिर 2 को पर हेड लिखना, फिर 1 को पर हेड लिखना, फिर 1 को पर हेड नहीं लिखना, फिर 2 को पर टेल लिखना। मतलब इधर मतलब हेड बढ़ रहा है तो उधर से हेड को क्या करोगे, इधर से हेड को घटाओगे। तो यहाँ पे तीनों पर टेल आ गया कि नहीं, हेड घटते क्रम में ले जाओगे। पहले हेड 3 को है, उसके बाद 2 को, उसके बाद 1 को, उसके बाद 1 को ना, उसके बाद 1 को, ठीक है, उसके बाद 2 को, उसके बाद फिर 2 को और उसके बाद टेल 2 को, माने कि अगल बगल, और बीच में 1 को क्या करेगा, हेड रखेगा, और अगल बगल हेड रखेगा, बीच में क्या रखेगा, टेल रखेगा। तो इस प्रकार से कितने संख्या प्राप्त हुए, 8। कुल संख्या हो गया, कुल संख्या टोटल हो गया या, ठीक है, 8 प्राप्त हुआ। अब समझो, इसके लिए मैंने बताया था ट्रिक कि बताऊंगा कि जब विषम रहे तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक, 1 सेकेंड, ठीक है। और यह क्या होगा, जब सिक्कों की संख्या, जब सिक्कों की संख्या विषम रहे, विषम रहे, यह कंडीशन अप्लाई होगा कब, जब सिक्कों की संख्या विषम रहेगा तो। अरे जरूरी नहीं है कि 3 रहेगा, माने कि विषम रहेगा तो, ठीक है, विषम रहेगा तो यह कंडीशन लागू रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें 3 सिक्का फेंक रहा है, तो सिक्कों की संख्या, देखो कंडीशन बताते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कुल परिणामों, प से परिणामों, अब क्या हो गया, कुल परिणामों की संख्या, समझ लिया। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर ज्ञात कैसे करोगे कि n स्क्वायर, n नहीं, n का पावर उतना जितना है उतना ही, जैसे कि n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर और माइनस क्या कर दोगे 1, n स्क्वायर माइनस 1। तो अगर सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या रहे, 3 रहे, तो सिक्कों की संख्या जब क्या रहे, बोलो तो 3 रहे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि क्या हो गया, बोलो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, 9 और माइनस 1, तो होगा क्या, 8 होगा ना। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना रहेगा बताओ तो, 8 नहीं, सिक्कों की संख्या 3 रहेगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8 हो गया। तो कुल परिणाम कितना मिला, ठीक है, ऐसे समझोगे। सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 5,
तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि बचा 25 माइनस 1 तो हुआ क्या 24। परिणाम कितना होगा 24। अगर सिक्कों की संख्या 7 रहेगा तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 7 7 49 माइनस 1 होगा क्या 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48। समझा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो सिक्कों की कुल संख्या, माने उछालों की कुल संख्या, अच्छा संभव परिणामों की कुल संख्या कब, जब विषम रहे तो। नहीं समझा तो पूछ लो फिर से। अगर विषम रहे तो यहाँ पे 3 सिक्का है ना, अरे 3 सिक्का फेंक रहे हो तो 3 सिक्का फेंके हो तो n के जगह पे 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 1 घटा लिया 8 प्राप्त हुआ। देखो तो कुल संख्या कितना 8 है कि नहीं। तो इसी प्रकार से 50 51 भी निकाल सकते हो, मतलब कि जितना बड़ा डिजिट होगा तो स्क्वायर करके -1 कर लो। ठीक है, वही होगा कुल परिणामों की संख्या। समझ लिया। तो ये था ट्रिक। अब बता रहे हैं इसको थोड़ा लिख लो। चलो तो मैंने 3 सिक्का फेंका। अब बता रहा हूँ इससे रिलेटेड प्रश्न। यदि प्रश्न आ जाए, यहाँ 1 नंबर प्रश्न क्वेश्चन 1 अगर कह दिया कि 3 सिक्के को फेंकने पर प्रथम पर एच या हेड आने की प्रायिकता विल बी। मतलब प्रश्न क्या पूछा कि 3 सिक्के को फेंकने पर प्रथम पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रथम पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसे बनाएंगे कैसे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे कंसेप्ट कि PE ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि PE बराबर NE बट्टा NS। PE बराबर NE बट्टा NS। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, तो 3 सिक्के को फेंकने पर। 3 सिक्के को फेंकने पर तो थोड़ा ऐसे लिखेंगे कि PE यहाँ प्रायिकता जो है इसका 3 सिक्के को फेंकने पर प्रायिकता क्या आएगा PE बराबर, यहाँ लिख सकते हैं कि 3 सिक्का को जब फेंके हैं तो प्रथम पर n आने की प्रायिकता न देखना है। तो प्रथम पर n कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 बार आ रहा है। कितना बार आया 4 बार। तो लिखेंगे कि प्रथम पर कितने बार n आया 4 बार। अब कुल संख्या कितना है 8। तो इस प्रकार से काटेंगे तो 1/2 इसका प्रायिकता हो गया। क्या हुआ इसका प्रायिकता 1/2। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि अब दूसरा प्रश्न पूछ देगा, दूसरा प्रश्न पूछ दिया कि 3 सिक्के को फेंकने पर सभी पर हेड आने की प्रायिकता बराबर हुआ। अब प्रश्न पूछा है क्या कि 3 सिक्के को यदि फेंका गया और सभी पर क्या आए हेड आने की प्रायिकता, सभी पर हेड आने की प्रायिकता। तो देखेंगे इसमें सभी पर मतलब 3 सिक्का है तो तीनों पर हेड, सभी पर भी कह सकता है या फिर ऐसे भी बोल देगा कि तीनों पर भी बोल सकता है कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो देखेंगे कि तीनों पर किसमें हेड आया है, केवल एक ही में आया है, यही ना है तीनों पर हेड 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 हेड, और सब में तो तीनों पर हेड नहीं है। और पूछा था सवाल में कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों पर हेड कितने प्रकार से आएंगे, यहाँ लिख लिया PE इक्वल टू NE बट्टा NS। तो मतलब कि
हमको क्या निकालना है कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है बताओ तो? तीनों पर हेड कितने बार आया है? एक ही बार में तीनों पर हेड आया है तो एक। उसके बाद क्या हो गया? कुल कितना है? 8। तो ये हो गया इसका प्रायिकता। ठीक है, इतना ही पहले लिखो, इसके बाद बताते हैं। चलो देखो क्या फेंकना है, एक पासा फेंकना है ना। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर परिणाम, यहाँ क्या लिखेंगे? परिणाम बराबर परिणाम। एक को ना पासा फेंक रहे हो तो एक पासा फेंकोगे, सिंगल एक पासा फेंकोगे तो एक बार फेंकनी तो मान लो कोई डिजिट आ गया तो क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही ना आ सकता है क्योंकि एक पासे पर 6 तक अंक अंकित रहते हैं। तो इन्हीं में से कोई एक आ सकता है। एक पासे को जब फेंका जाता है तो एक पासे को फेंकने पर यही ना आ सकता है। ठीक है, तो जब एक पासा को फेंका तो इतने परिणाम आए। कितने परिणाम आए बताओ तो? 5 गो। तो अब यहाँ पे 5 को परिणाम आए। कुल परिणामों की संख्या 5 कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या तो कितना होएगा बताइए? 6। अरे 1 2 3 4 5 6 है ना कुल परिणाम। सर। कुल परिणामों की संख्या कितना? 6। याद रखना, आप जोड़ने मत लगना यहाँ से 1 2 ऐसे काउंटिंग में कितना आया? 6। तो कुल परिणाम 6 आया, एक पासे को फेंका गया तो प्रश्न बन सकता है कुछ ऐसा, बता रहे हैं जैसा। देखो अब 1 नंबर मान लो कि क्वेश्चन नंबर हुआ 1। अब कहेगा कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक ऐसे कह देगा कि एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर सम संख्या चाहे सम अंक, सम अंक आने की प्रायिकता। समझो पहले, एक पासा फेंका गया और क्या निकालना है? सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखो तो एगो पासा फेंका गया तो 6 प्रकार से फेंक सकते हो और सम अंकों की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे कि सम अंकों की संख्या। अच्छा डायरेक्ट यहाँ ये कह सकते हो सम अंक तो लाना ही है तो क्या कहोगे कि NE, यहाँ थोड़ा आपकी दूसरे कंडीशन से NE यहाँ पे कितना हो गया? NE मतलब सम अंक, NE मतलब सम अंक देखना है। तो सम अंक कौन कौन सा हुआ देखो तो? 2 4 6, यही ना सम अंक हुआ। को हुआ 3 गो, NE को हो गया 3 गो। अब कुल तो जानते ही हो NS कितना है? 6। NS कितना है इसमें? 6। ठीक है, तो क्या करोगे कि PE नहीं निकाल सकते हो कि PE बराबर क्या हो जाता है? NE बट्टा NS हो गया कि नहीं? NE बट्टा NS तो हो जाएगा। अब क्या कि NE कितना आया? 3 और NS कितना आया? 6। कटेगा तो क्या होगा? 1 बट्टा 2। ये हो गया इसकी प्रायिकता। ठीक है, अब देखो एक और प्रश्न बताते हैं। ये दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर प्रश्न बोलेगा कि एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। क्या कहेगा कि यहाँ लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, एक पासा को तो फेंक ही रहे हो, अब क्या लिखना है हमको? विषम अंक आने की प्रायिकता की प्रायिकता। क्या लिखना है? विषम अंक आने की प्रायिकता। तो बताओ तो विषम। अच्छा रुको 1 मिनट। एक पासे को फेंकने पर
कैसे अंक, विषम अंक आने की प्रायिकता। कैसे अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक। तो मान लो यहाँ पे विषम अंक है ना, तो विषम अंक क्या कहलाएगा, एन, कहलाएगा ना विषम अंक एन। अब देखो तो एन ई, इसमें विषम अंक कौन कौन है, 1 3 और 5, यही ना विषम अंक है, और इनकी संख्या कितनी हुई, तो यहाँ पे एन ई बराबर क्या लिख दोगे, 3। और आ गया अब क्या, एन एस, एन एस मतलब कि कुल कितना है ना, इतना। तो अब ज्ञात क्या करना है हमको, पीई बराबर एन ई ना बट्टा एन एस। क्या लिखोगे कि एन ई क्या हो गया, 3, और कुल क्या हो गया, कटेगा तो 1/2, यही ना है प्रायिकता इसका, ठीक है। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन इस पर बना, लिख लो इसको थोड़ा।